अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की तो कोई भी परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। साथियों, आज चांद रात है हमारे लिए, आज चांद रात है और कल इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उसकी सीधी निगाह रही तो इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे। इंशाअल्लाह कल ऐसी ईद होगी इंशाअल्लाह कामयाबी की। हमें पूरी उम्मीद है अपने ईसी मेंबरों से, सारे ईसी मेंबरों से, हमारे सीनियर्स और सभी लोग जिनका जो कांटेक्ट है मिल चुके हैं और बहुत पॉजिटिव है। आज जैसा कि साजिया आपा ने बताया, हम लोग मैम से मिले, नईमा गुल्लूर मैम से, वो तो बहुत पॉजिटिव है। डीसी मेंबर भी हैं और पैनल की मेंबर भी हैं, इंशाअल्लाह वीसी बनेंगी। हम तो चाह रहे हैं जैसे पॉजिटिव रिजल्ट उन्होंने दिया आज वीसी बन के आए और उससे पहले हमारा काम हो जाए, ईसी मेंबर हमारा काम कर देंगे, वो जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, साथियों आप लोगों ने पिछले 57 दिन से बहुत साथ दिया, इतनी भीड़ जुटाई, आप लोग इकट्ठे हुए। जब हमारे सदर साहब ने बुलाया, एक ऑडियो पर एक वीडियो पर हम लोग इकट्ठे हुए, हम मुत्तहिद हुए, एक साथ इकट्ठे हुए, तब तक हमारी कमेटी ने आपको पुकारा, आपने लब्बैक कहा। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश यही है कि आप लोग कल 23 तारीख में वो इतिहास रच दीजिए जो कभी किसी ने सोचा ना हो। जिसको जरूरत है सीएल ले, जिसको जरूरत है आ सकते हैं, ऐसा कोई भी रुकावट नहीं है। ड्यूटी पे से घंटे 8 घंटे के लिए लोग आ सकते हैं। कल ईसी की मीटिंग 11 बजे से स्टार्ट है और इंशाअल्लाह कल 36 और 31 का फैसला भी हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हम लोग कोई नाजायज डिमांडों को नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी जायज डिमांड है, सबसे पहले बहुत सारी चीजें हमारी 36 में आने के बाद पूरी हो जाएंगी। अगर हमें 36 में कल लाया जाता है तो हम 50% जंग जीत गए। बाकी एफपीसी की रिपोर्ट है जो सबको आप लोगों को मालूम है। कल इंशाअल्लाह इस पर भी बहस होगी और बहस क्या होगी, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। हमें उम्मीद है 23 दिसंबर ही फाइनलाइज हो जाए, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो जाएंगे। ज्यादा लोग कवर होने का मतलब है कवर सब लोग कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग इतने दिनों से परेशान हाल हैं। हम लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, हम लोग रातों की नींद हो गई है, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब दिमाग में आता है कि भाई हम तो टेम्परेरी हैं, एडहॉक हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। ये हमारी गुजारिश इंतजामिया से है कि ये इंतजामिया हम लोगों की तरफ नरमियत करते और हम लोगों को जल्द से जल्द रेगुलाइज करे। कंफर्म होना हमारा मकसद है, हमें इससे नीचे कोई भी मांग मंजूर नहीं होगी। इसी के साथ आप लोगों का भरोसा हमें चाहिए और कल ये देखने को जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हो। मैं समझता हूँ हाउस के सामने कम से कम 4 से 5 हजार लोग आने चाहिए। जिसको सीएल लेनी है ले ले। और मेरे टेलीविजन भाई, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत साथ दिया आप लोगों ने, क्योंकि आपकी लड़ाई भी बहुत जरूरी है। और परमानेंट भाई और परमानेंट लोगों का बहुत साथ रहा। आज से नहीं,
हमारा 2022 दिसंबर से साथ रहा और जो परमानेंट भाई हैं, सीनियर्स हैं, सभी लोग जी जान से हमारे साथ खड़े हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि परमानेंट भाई तो इमरजेंसी सीएल भी दे सकते हैं, कभी भी आ जाइए, कोई गुजारिश करने की जरूरत नहीं है और हमारे साथ खड़े रहिए। इंशाल्लाह हम आपका बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। और पूरी यूनिवर्सिटी के परमानेंट भाइयों से हमारी गुजारिश है, क्योंकि हमारा दर्द है, आप हमारे भाई हैं, हमारी फैमिली है ये। तब तक आपका साथ नहीं होगा, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका साथ होना बहुत जरूरी है और परमानेंट भाइयों ने साथ दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं। और हमारी कमेटी भी आधे लोग परमानेंट है उसमें, जिसमें 4 लोग, एक डेलीवेटर, 3 जो है एड हॉक टेम्पररी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत है हमारे परमानेंट भाइयों की है इसमें, हर एतबार से, हर लड़ाई में। और मेरी फिर से गुजारिश है डेलीवेटर भाइयों से, परमानेंट भाइयों से, टेम्पररी एड हॉक भाइयों से, कल सभी लोग अपनी ताकत दिखा दें। बस यही गुजारिश करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने बड़े भाई रेहान भाई को माइक देता हूँ। बहुत शुक्रिया। वसीम साहब को 2 मिनट और चाहिए। वसीम साहब। नूर भाई ने गुजारिश की परमानेंट भाइयों से, परमानेंट और उसके अलावा डेली वेजर, एड हॉक, टेम्परेरी भाइयों से। मैं परमानेंट, डेली वेजर और एड हॉक बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि कल जरूर तशरीफ लाएं, जरूर तशरीफ लाएं। दूसरी बात ये आपको बता दूं कि वाइस चांसलर अगला कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारी दुआ यह है कि वाइस चांसलर वो बन के आए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करता हो, नॉन टीचिंग से मोहब्बत करता हो, यहाँ की तहजीब से मोहब्बत करता हो, यहाँ की रिवायात से मोहब्बत करता हो, तलबा बिरादरी से मोहब्बत करता हो और इस इदारे के हर पत्ते, हर दरख्त से मोहब्बत करता हो और इस इदारे को कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाए। वो वाइस चांसलर बन के आए। कौन आएगा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने। दूसरी बात, मैं देखिए आप सबकी मेहनत है, पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ की बहुत मेहनत है इस मसले में। लेकिन मैं खास आप सबका शुक्रिया तो अदा करता ही हूँ, लेकिन प्रॉक्टर ऑफिस वालों का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ये वो लोग हैं, प्रॉक्टर ऑफिस वालों के लिए कहा जाता है कि एजुकेशन में आते नहीं है, लेकिन इस एजुकेशन में ये वो लोग हैं जो सुबह 8 बजे तख्त निकाल के और कुर्सियां लगा के साथ पूरा मजमा तैयार कर देते हैं। और आज जब ये दोनों भाई प्रॉक्टर ऑफिस है, सैयद जलील साहब और गुफरान साहब, ये दोनों जब आए तो इतनी भीड़ थी सुबह को प्रॉक्टर ऑफिस के स्टाफ की, इतनी भीड़ थी कि ये वाला रोड पूरा बंद हो गया था और उधर से आना जाना हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इतने जज्बे के साथ ये प्रॉक्टर ऑफिस वाले जो भाई हैं हमारे सारे लगे हुए हैं, इनके लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अजीज साथियों, 23 की मीटिंग के बाद हमें आगे क्या करना है, क्योंकि 26 से आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या होना है, क्या नहीं होना, ये सब चीजें अभी रेहान भाई आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है आप सबसे कि जब कमेटी की तरफ से मैसेज पहुंचे कि आ जाओ ये करना है, तो फिर कुछ सोचना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना, बस कर देना है, बस कर देना है। ये नहीं सोचना अरे यार इसमें ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है। हदों में अगर रहोगे तो इंसाफ मिल नहीं पाएगा। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए हद पार भी करनी पड़ती है। तो अगर कमेटी कहे कि हद पार कर दो तो हद पार कर देना, क्योंकि कमेटी जिम्मेदार है। सबसे पहले तलवार अगर किसी पे लटकी है तो कमेटी मेंबर्स पे लटकी है, जो 9 कमेटी मेंबर्स है, उसके बाद हम लोग सब कमेटी मेंबर्स आते हैं, उसके बाद जनरल एम्प्लॉय आते हैं। इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी अल्लाह करे कि कल सारे मसाइल हल हो जाएं और आगे बढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर हमारे ये जो बड़े हैं ये सब मिलके जो डिसाइड करेंगे, उस पर हमें इनकी एक आवाज पे बावाज बुलंद लब्बैक कहना है, बगैर सोचे समझे, इंशाअल्लाह ताला। टाइम हो गया है, अब रेहान भाई आगे भी बताएंगे कि आगे की प्लानिंग क्या है और बाकी आखिर का खुतबा भी रेहान भाई देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। आज सुबह एक टीम हमारी दिल्ली, जो ज्यादातर सब लोगों को पता है, 7 बजे यहाँ से निकल गई और उनके साथ में जो हमारे बहुत ही हमदर्द ईसी के इलेक्टेड मेंबर भी साथ में गए हैं। 4 लोग हमारी कमेटी से गए हैं, जिसमें फैसल रईस गांधी साहब, सैयद हामिद शोएब साहब, सलमान खलील, आबिद अली जैदी साहब और डॉक्टर मुराद साहब इनके साथ में गए हैं। जो पहली मुलाकात उनकी गीता मैम से हुई, जो कि बहुत अच्छी मुलाकात रही है,
और जो इतला है वो ये है कि वो कल की मीटिंग अटेंड करने नहीं आ रही थी, हो सकता है वो ऑनलाइन करती, लेकिन इन आप लोगों के मसाइल में और इन लोगों की रिक्वेस्ट पे वो आ रही हैं, आज रात को आ जाएंगी। दूसरी, उसके बाद उनकी मुलाकात कदम साहब से जो कि थी लंच से पहले, नमाज की वजह से उनकी मुलाकात लंच के बाद उनसे हुई है, जो कि बहुत अच्छी मुलाकात रही है। वो तो शुरू से ही आपके फेवर में है, इंशाल्लाह कल और ज्यादा दमदारी से आपके फेवर में रहेंगे। तो वहां से उनसे मुलाकात के बाद ये लोग 4 बजे अलीगढ़ के लिए निकल लिए हैं। आज सुबह से जो लोग यहाँ जिन्हें जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसमें सैयद जकी साहब, मैं, अनस साहब, नजर हैदर और शाजिया अफरोज वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल से मुलाकात करने गए, जो माशाल्लाह उनसे भी मुलाकात बहुत अच्छी रही है और वो भी इंशाल्लाह आपके फेवर में ही रहेंगी कल। हमारा मेन मकसद उन लोगों से सबसे मुलाकात करने का ये है, क्योंकि जो सेलेक्टेड मेंबर होते हैं वो ज्यादातर हाउस में बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारा उनसे सिर्फ मकसद ये था मिलने का कि जो हमारे फेवर में बात करें आप उनके साथ में सिर्फ खड़े हो जाएं, आप उसमें बोले ना, लेकिन हमारी मदद उसी में हो जाएगी, आप उनके साथ खड़े हो जाएं। दूसरी एक मीटिंग हमारी कॉमर्स फैकल्टी के जो डीन है जमीर कुरैशी साहब, उनसे भी आपकी कमेटी में ले आई है और वो तो हाई पावर कमेटी के मेंबर भी थे, उन्हें पूरा अपडेट है, जो कि वो भी यही कह रहे थे, कोशिश हमारी यही होगी जो 2023 की डेट हो जाए, बाकी अल्लाह मालिक है, दुआ करें सब लोग, इंशाअल्लाह कल इसी में जो भी डिसीजन होगा। तीसरी मुलाकात हमारी जो 8 फैकल्टी के डीन है, जो कि कल से ही इसी के मेंबर बन रहे हैं 23 तारीख से, उन्हें बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन उनसे भी हम यही गुजारिश करके आए हैं कि जो हमारे फेवर में लोग बातें करें, बस आप उनके साथ में खड़े हो जाना। आपको बहुत ज्यादा अब नहीं मालूम इस मसले में अभी, तो उनसे मुलाकात करिए। दूसरी जो काफी सीनियर हैं, असमर बेग साहब, जो अभी वाइस चांसलर के पैनल का इलेक्शन हुआ था, उसमें वो इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्हें बहुत ज्यादा मालूमात है आपके बारे में, पूरी अपडेट है उन्हें भी जिन चीजों के बारे में थोड़ा सा नहीं अपडेट नहीं थी, वो हम सब लोग उन्हें समझा दिया है काफी हद तक। और अभी जो आपके 3 इलेक्टेड मेंबर थे, उनसे तो सबकी से मुलाकात हो गई थी। जमीन साहब से मुलाकात अभी रह गई है, तो क्योंकि वो उनकी आज ओपीडी थी, उन्होंने शाम को घर का टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह शाम को उनसे मुलाकात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ज्यादातर आपके जो ईसी मेंबर्स हैं उनसे सबसे मुलाकात हो गई है, ज्यादातर आपके फेवर में है। अब एक आज नमाज के बाद नजर हैदर साहब की रजदार साहब से भी मुलाकात हो गई है, उन्होंने बहुत कुछ उनसे भी बातचीत कर ली है, उन्होंने लोगों की परेशानियां समझा दी हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ईसी का मेंबर तो नहीं हूँ, तो ईसी डिसाइड करेगी जो भी करेगी। तो उन्हें भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा हमदर्दी के नाम पे उन्हें थोड़ा सा समझा दिया गया है। अब वो कितने समझदार हैं ये तो कल ही पता चलेगा इंशाअल्लाह। उनके दिल में भी अल्लाह ताला रहम डाल दे और बहुत ज्यादा वो बहस मुबासा ना करें, वहां पर जो ईसी तय करे उस पर अमल करें। इसी के साथ 23 तारीख कल जनरल बॉडी है शाम को 4 बजे, उसमें तो आना ही आना है, लेकिन सुबह क्योंकि 11 बजे से ईसी की मीटिंग है, उससे पहले हो सकता है कुछ ईसी मेंबर्स आपके धरने पे आए और आपको संबोधित करते हुए वहां पर जाएं, तो उससे पहले भी लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए। जैसे कहा गया है छुट्टी ले सकते हैं तो ले लें, नहीं लें तो वैसे जैसे अपने चक्कर लगाते हैं उस हिसाब से आ जाएं, लेकिन 11 बजे से पहले काफी लोग यहाँ पे मौजूद रहे। और क्योंकि मालूम है कल हमारी दोनों महिला साथी बैठ रही हैं, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कल काफी रहनी चाहिए और उसमें से बहुत एक्टिव मेंबर भी हैं। और ये तो आप लोगों से कमेटी मुस्तकिल कह रही है, इंशाअल्लाह हम कमेटी जिम्मेदार है अगर आपके ऊपर कोई बात होती है। लेकिन हमारी एक महिला साथी 14 तारीख की जो जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही थी, उस महिला साथी ने ये बात दमदारी से रखी कि अगर कमेटी के ऊपर कोई आंच भी आती है तो हम कमेटी के साथ खड़े हैं। ये बैठी हुई हैं, इन्होंने इस बात को कहा। आज तक जो आपकी 5000-6000 की भीड़ है उसमें से किसी ने इस तरह की कोई बात अब तक नहीं कही, लेकिन इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने ये हिम्मत दिखाई। ये भी इसी बिल्डिंग से हैं जबकि टेम्परेरी हैं, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, पूरी कमेटी इनकी शुक्रगुजार है। और आगे की प्लानिंग तो कल शाम को जनरल बॉडी में ही जो 4 बजे जनरल बॉडी होगी, उससे पहले जो भी डिसीजन हो चुके होंगे उससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या डिसीजन हुए है क्या नहीं हुए। उसी में शाम को 4 बजे जो जनरल बॉडी होगी आगे की प्लानिंग उसी में तय की जाएगी, उसी हिसाब से जिस हिसाब से डिसीजन आएंगे। तो ये बात पहले बता ही दी गई है, अगर जो है हमारे
मेजर डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आए तो आगे 26 तारीख से क्या करना है, लेकिन वो सब डिसीजन जो होंगे वो शाम 4 बजे की मीटिंग में होंगे। पूरी कमेटी मौजूद होगी। आज हमारे जो पैटर्न है वो भी नहीं है, संरक्षक और बाकी लोग भी नहीं है, तो इंशाल्लाह सुबह से लोग काफी यहाँ मौजूद रहे, क्योंकि सैयद जली साहब और गुफरान साहब जो है काफी एक्टिव लोग हैं, और जली साहब के तो फादर यहाँ हमारे कोर्ट मेंबर भी रहे हैं और फोर्थ गेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। रईस अहमद साहब के बेटे हैं सैयद जलीस अहमद साहब। इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और कल के नाम तो रटे हुए हैं, मैं भूल गया था, तो कल जेबा खान और नादर अंजुम दोनों अकाउंट से हैं, एक कंप्यूटर यूनिट से हैं, एक अकाउंट सेक्शन से हैं, वो कल यहाँ पे बैठ रही हैं। और उसमें से जेबा खान को तो ज्यादातर भीड़ की जरूरत है, क्योंकि अकेली बैठ भी नहीं पाती हैं माशाल्लाह। उनका खुद का कहना ये है, अगर आप धरना यहाँ से उठा के मतलब भीड़ वहां ले गए तो फिर मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, जो बात जिक्र हो रही थी पहले। तो जनरल बॉडी भी इंशाल्लाह यहीं पे ही होगी। जी जी, तो भीड़ मैं 2 मिनट के लिए नजर ऐसा साहब से कहूंगा अपनी बात रखें, उसके नहीं मैं अगर आपको बुरा आपको बोलना है